आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कांठ इकाई ने जिला अधिकारी को एक पत्र दिया। यह मामला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कांठ के सचिव गुफरान उल हक की जमीन से जुड़ा है। वह मौजा सैफपुर शर्की उमरी कला के निवासी हैं और उनका कहना है कि उनकी आराजी गाटा संख्या 38 मौजा तैफपुर शारकी उमरी कला थाना कांठ धारा 145-80 सरकार बनाम गुलजार योजित है। उक्त गाटे पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 104/105 भी दिनांक 20 मार्च को दर्ज हो चुकी है। उक्त गाटे पर एक अन्य मुकदमा माननीय सिविल कोर्ट मुरादाबाद में विचाराधीन है, जिसका वाद संख्या 6 मार्च 2023 है। रिजवान अहमद द्वारा इस गाटे संख्या 38 पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उक्त गाटा संख्या 38 की पैमाइश करने हेतु दिनांक 27 मार्च को प्रार्थना पत्र दिया था। लेखपाल ब्रह्मपाल ने रिजवान ने 60 गांठ करके उक्त गाटा संख्या 38 जो ग्राम समाज में सम्मिलित होने जा रही है, उक्त गाटा संख्या 38 की आधी जमीन व गाटा संख्या 37 लिखवा ली है और उक्त जमीन पर रिजवान द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वाद के निस्तारण से पहले निर्माण कार्य हेतु अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है, अतः अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए। डीएम साहब के पास आए थे। डीएम साहब के पास आए तो क्या मामला था? वो अपना एक बैंक का ढाल था जो उन्होंने तोड़ फोड़ करी थी, उसकी एप्लीकेशन देने के लिए आया था। किन लोगों ने तोड़ दी? रिजवान है, शरीफ है, ये 5-6 आदमी है, एक साजिद है। बैंक का ढोल किसका था? गुलजार उल हक का। आप क्या चाहते हैं? मैं चलाता था, मैं उसका मालिक था। कहाँ पे है ये है उमरी में सैफपुर सरकी थाना कांठ तहसील कांठ में। मेरा नाम गुफरान है। हाँ जी, आज डीएम साहब के पास है, क्या मामला? डीएम साहब के पास हम यहाँ आए थे, उनको पत्र दिया हमने, प्रार्थना पत्र। हमने उनको ये बताया है कि सब जो प्रार्थी गुलजार उल हक हैं उनका बैंकट हॉल था सैफपुर सरकी है वहाँ पर, इस पर कुछ लोग जो है कब्जा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो है 145 की धारा CRPC की धारा के तहत इन्होंने SDM साहब के कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी, जो चल रही है, और 146 का नोटिस भी इशू हो गया है। लेकिन इसी दौरान क्या है कि वो विपक्षी लोग क्या करते हैं, जा करके वो लेखपाल के साथ साठगांठ कर लेते हैं और लेखपाल साहब मौके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद में वो ये लिख करके दे देते हैं कि ये जो संख्या है 38 नंबर, ये दरअसल इसमें आधी जगह और 37 नंबर की है, लिहाजा रिजवान जो है वो यहाँ पर चिनाई करवा सकता है। और जबकि वहाँ पर 105 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता भी चल रही है, उस जगह को स्टे होने के बावजूद भी लेखपाल साहब वहाँ जाते हैं और उस जगह को जो है 2 जगह में विभाजित कर देते हैं और लिख करके दे देते हैं। और रिजवान उस पर्चे को ले जा करके थाने में देता है और वहाँ कहता है कि साहब मुझे लेखपाल साहब ने लिख के दे दिया, मैं चिनाई वहाँ करूँगा और मुझे रोका ना जाए। हम लोग बहुत जगह गए, सब जगह हमने शिकायत की, तो पता चला कि वहाँ पर लेखपाल साहब ने ये कहा है कि ये जगह जो है 37 नंबर है। अब लेखपाल साहब को लेकर के आ जाइए। लेखपाल साहब को हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि ना, मुझसे जो कहा गया है मैंने वही रिपोर्ट दी है। तो इसलिए हम यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमने उनको प्रार्थना पत्र दिया है। हमने कहा है कि साहब ये बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, इनके साथ में न्याय होना चाहिए। इनकी संपत्ति पर किस तरीके से लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ये लड़ नहीं सकते, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, और इनके ऊपर जो है दबंग लोग आकर के इनकी संपत्ति को जो है ना कब्जा करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि बस इनके साथ में न्याय हो, इनकी संपत्ति इनको मिल जाए। बुज़ुर्ग व्यक्ति है, इनकी रोजी रोटी का मसला है, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे।